एक बार कहीं हम कथा करने के लिए जा रहे थे, तो कल से कथा थी, करवा चौथ थी कल। वो इटावा का जंगल था, बंद था। रात्रि में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी फेल हो गई। गाड़ी पुरानी गाड़ी थी उस समय पे, तो बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। बगल में ही कुछ मड़ैया कोई घर था, तो वो दादाजी आए, बाहर निकल करके देखा कि गाड़ी बस्ट पड़ी। उन्होंने कहा आइए इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, रात को यहीं रहिए। और हमारा बड़ा भाग्य है कि कल करवा चौथ है और हमारे यहाँ पंडित जी महाराज पधारे हैं। बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें जो करवा चौथ के बारे में जो कुछ बातें बताई वो मैंने अभी आपके बीच में शेयर किया। हम तो स्टूडेंट हैं, आज भी हर जगह से सीखने को मिलता है। वो अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि करवा चौथ मेरी पत्नी करती है और शायद कोई ऐसा करवा चौथ करती हो। मैंने कहा कोई विशेषता? वो कहते हैं महाराज जी, मैं रिटायरमेंट उधमपुर से हुआ हूं। यही है आपके पास में, मिलिट्री में थे वो। उधमपुर से मैं लास्ट में रिटायरमेंट मैंने वहां से लिया है और मेरी नौकरी मेरी पत्नी के आने के बाद लगी है। करवा चौथ मेरी पत्नी ने मनाई है। रिटायरमेंट के बाद में मैं बिना भगवान का स्नान कराए बिना मैं पानी भी नहीं पीता। ये गुण मेरी पत्नी से मुझे मिला है। मेरी नौकरी मेरी पत्नी के आने के बाद में लगी है। और वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे कभी मेरे परिवार से अलग नहीं होने दिया, वो तीसरी बात। और वो कहते हैं कि चौथी बात यह है कि मेरी पत्नी ने कभी मुझे अपने बंधन में नहीं बांधा। चारों जगह मैं आनंद में हूं। यही तो मेरी गृहिणी की करवा चौथ है। मैंने तालियां आपसे भी ज्यादा बजाई थी उस बुजुर्ग की। आज भी मुझे उसकी बात, तो अब आप सोच लेना, राज अपने ऊपर करो, पति के ऊपर क्या राज करना। पारमार्थिक कार्यों में उसको स्वतंत्र रख। ज्यादातर ऐसे इस धरती के लोग पत्नी के मारे बड़े डरते हैं, घबराते हैं, बड़े भयभीत होते हैं, डरते हैं, थर थर कांपते हैं। ऑफिस में तो शेर बन के रहते हैं और घरवाली के सामने भींगी चुखरिया की तरह एक नहीं चलती। चाहे चार चार फीते लगे हों कंधे के ऊपर, स्टार, वहां नहीं चलती। ऐसा मत कीजिए। पति परमेश्वर है, आपको मालूम है? मालूम है? तो ये पति लोग भी सुन लें। परमेश्वर जी राम राम। आपके लिए भी मेरे पास बात है। आप परमेश्वर हैं। आपको परमेश्वर क्यों कहते हैं? आपको भगवान क्यों कहते हैं? वही पति भगवान की तरह है जो शराब नहीं पीता, क्योंकि भगवान शराब नहीं पीते। वही पति भगवान है जो उल्टा पुल्टा नहीं खाता, क्योंकि भगवान ये नहीं करते। वही पति परमेश्वर है जिसके अंदर गुण भगवान के हैं। इसलिए पतियों सुन लो, सिगरे पति सुनो। जिसके अंदर गुण भगवान के हैं वही पति परमेश्वर है। वह पति नारी के लिए भगवान है। तो ऐसा जीवन जिए, ऐसी जिंदगी जिए जिससे आपकी वजह से घर में आने वाली पीढ़ी भी सदगुणी बने। वो बच्चे मुझे कितने अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं महाराज जी हम ऐसे खानदान में जन्मे हैं, हमारे पापा को तो चाय पीने का भी शौक नहीं था, इसलिए मैं भी सुपारी नहीं खाता। मैं उसे कहता हूं मेरे पापा को भी चाय पीने का शौक नहीं था, इसलिए मैं भी सुपारी नहीं खाता। असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। हम जो देखेंगे वही तो करते हैं। अंग्रेजों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थोड़ी पड़ती है, वो सुन सुन करके देख देख करके सब वही सीख जाते हैं। परिवार में जो कुछ देखा जाता है, तो जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, पति उसे कहते हैं जो पत्नी को धार्मिक कार्यों से रोके नहीं, वही पति है। पत्नी धार्मिक कार्य करती है, आप उसके सहयोगी बनिए, उसका सहयोग कीजिए। वो धर्म पत्नी है। वो जो भी कुछ कर रही है वो आपके कुनबे के लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, आपके पूर्वजों के लिए कर रही है।
उसने तो अंश भी आपका ही अपने गर्भ में धारण किया है। 9 महीने पेट में संतान को रखकर कितना कष्ट झेलती रही, और बाद में बच्चे को चारण किया गया तो कहा गया कि बेटा किसका है, तो उसमें उस पुरुष का ही नाम चल करके आया। ये किसी को प्रणाम करती है और आशीर्वाद पुरुषों को मिलता है। जुग जुग लंबी आयु, तुम्हारा शाश्वत जो सिंदूर है माथे का, वो किसको मिल रहा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद मिल रहा है। पुरुषों को फ्री फंड में मिल रहा है, कुछ कर धन नहीं रहे, बेचारी कर हो रही है, इनको सब फ्री फंड में मिल रहा है। कितनी खुश हो रही हैं, डिग्रियां तुम्हें भी फ्री फंड में मिल रही हैं। मास्टर वो है, मास्टरनी तुम्हें कहा जाता है। डॉक्टर वो है, डॉक्टरनी तुम्हें कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं। वो करता है तो तुम्हें मिलता है, तुम करती हो तो उनको मिलता है। क्या गजब की बात है। सिग्नेचर करना भी नहीं आता। यदि मास्टर की पत्नी है तो मास्टरनी, सिरेंज कैसे पकड़ी जाए उसे नहीं पता, लेकिन डिग्री फ्री में मिल रही है। डॉक्टर की पत्नी है डॉक्टरनी। इतनी सी बात कहने का मतलब है एक दूसरे के पूरक बन के रहिए। हमसे आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मुझे यह भी विश्वास है ये सगरी माताएं बहनें अपने पति से अब नहीं लड़ेंगी। आज ऐसा संकल्प करेंगे हनुमान जी के मंगलवार में, अब लड़ेंगी नहीं, अब झगड़ा नहीं करेंगी। अब मैं पतियों को भी बोलूंगा, आप भी ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए कि तुम्हारी घरवाली को तुम्हारे अंदर राम की तस्वीर दिखाई दे। ऐसा जीवन जीना, ऐसी जिंदगी।